इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मुद्दा की चर्चा हम अभी आगे बढ़ाएं उससे पहले बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने बड़ा हमला किया है और खबर यह है कि इसमें कांग्रेस नेता, छत्तीसगढ़ के बड़े नेता हैं महेंद्र कर्मा की हत्या कर दी गई है। ऐसी शुरुआती जानकारी हमारे पास आ रही है, अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही खबर यह भी है कि प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया और हमले में विद्याचरण शुक्ल, दिग्गज नेता हुआ करते थे कभी, जख्मी होने की उनकी खबर आ रही है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी रवि वर्मा। रवि, ये हमला कहां हुआ और क्या कुछ जानकारी मिल रही है हमें? जी संदीप, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये छत्तीसगढ़ में चुनावी वर्ष है, इसलिए कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा निकाली है। ये परिवर्तन यात्रा आज सुकमा जिले में निकली थी, बस्तर क्षेत्र के, जहां दरभा थाने के आसपास 15 से 20 गाड़ियों का काफिला था कांग्रेस के नेताओं का। वो चल रहे थे तो अचानक दरभा थाने से 10 किलोमीटर पहले नक्सलियों ने घात लगाकर इस काफिले पर हमला कर दिया। शुरुआती जो जानकारी हमारे पास आई उसके अनुसार 3 कार्यकर्ता घायल हुए थे, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे जानकारियां स्थानीय लोगों से मिल रही हैं हमें, तो उसमें यह बताया जा रहा है कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ महेंद्र कर्मा की शायद इस घटना में मौत हो गई है। इसके अलावा नंद कुमार पटेल जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं और उनके बेटे दीपक पटेल, उनके अपहरण की भी खबर है। यह भी बताया जा रहा है कि राजनांदगांव के पूर्व कांग्रेस विधायक उदय मुदलियार भी शायद इस घटना में शहीद हो गए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि विद्याचरण शुक्ल जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, उनके भी घायल होने की खबर आ रही है। लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा अभी आपको कि पुलिस की ओर से इन किसी भी हत्याओं की या अन्य घायलों की पुष्टि नहीं की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अभी फोर्सेज वहां भेजी गई हैं क्योंकि जंगल का इलाका है, पूरा इलाका कार्डन ऑफ कर दिया गया है, इसलिए अभी तक कोई भी सूचना पुष्ट नहीं हो पा रही है। मेरे साथ बने रहिए रवि। इस वक्त हम आपको सुनाते हैं छत्तीसगढ़ के एडीजी मुकेश गुप्ता इस हमले के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं। देखिए, परिवर्तन यात्रा जो कांग्रेस की निकल रही थी, जिसमें माननीय नंद कुमार पटेल जी भी थे, वो सुकमा से जब आगे बढ़ रहे थे, अभी जो अपने को जानकारी मिली है वो ये है कि जीरम घाटी के पास जो सबसे आगे गाड़ी जा रही थी उसके दूसरी या तीसरी गाड़ी पे ब्लास्ट हुआ है, एक पुलिया के पास पर उस पर ब्लास्ट हुआ है और गोली चली है और उसमें 2 लोग घायल बताए गए थे, जिसमें जिनकी स्थिति डॉक्टर बता पाएंगे अभी क्या है। एक का नाम जो बताया गया है वो है राजीव नारंग और दूसरा है गोपी वाधवानी। उसी में आगे गाड़ी में आगे वो भी थे कांग्रेस के अवधेश गौतम। उसके बाद उन लोगों ने जो घायल थे उनको लेके तो आगे दरबार की तरफ बढ़ गए वो लोग और उनको महारानी हॉस्पिटल की तरफ रवाना कर दिया है जगदलपुर में। और जो वीआईपी काफिला जो तो पीछे था, जो काफी वो कितना पीछे था इसके अलग अलग वर्जन आ रहे हैं अभी, क्योंकि कोई जाएगा जिसने प्रत्यक्षदर्शी हो, जिसने आगे था उसको ये पता नहीं चलेगा। वो तो कुछ भी कोई 4 किलोमीटर बोल रहा, कोई 3 किलोमीटर बता रहा है, परंतु जब हमारी पार्टी जाके पूरा एग्जामिन करेगी तभी पता लगेगा कितने पीछे थे। तो अभी शुरुआती जानकारी मिल रही है, अभी आधिकारिक तौर पर किसी बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन आपको एक बार फिर बता दें कि महेंद्र कर्मा बड़े नेता हैं कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में, उनकी मारे जाने की खबर आ रही है, जबकि नंद कुमार पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके अपहरण, उनके बेटे के अपहरण की भी खबर आ रही है। एक और बड़े नेता विद्याचरण शुक्ल के जख्मी होने की खबर आ रही है। रवि वर्मा मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। रवि, और क्या कुछ जानकारी मिल पाई इस हमले के बारे में? अमूमन इस तरह से किसी राजनीतिक यात्रा पर नक्सली हमला नहीं करते हैं। यह हमला किस वक्त किया गया? क्या लैंडमाइन का इस्तेमाल किया गया या कोई टाइमर डिवाइस? इस बारे में कुछ शुरुआती संकेत मिल रहे हैं? जी संदीप, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आमतौर पर नक्सली ऐसी राजनीतिक यात्राओं पर हमला नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 2011 में जब कांग्रेस ने ऐसी ही एक यात्रा निकाली थी तो उस वक्त भी नंद कुमार पटेल के काफिले पर हमला हुआ था, जो गरियाबंद के समीप हुआ था। उसके बाद ये 2013 में जब ये यात्रा निकाली गई तो इस पे आज एक बड़ा हमला हुआ है, जो अभी तक अपुष्ट जानकारियां हमारे पास पहुंच रही हैं। उनके अनुसार आईईडी के जरिए ये विस्फोट किया गया है और उसके बाद फायरिंग की गई है। बराबर अम्बुश लगाकर नक्सलियों ने ये हमला प्लान करके किया है
लेकिन कोई भी बड़ा पुलिस अधिकारी इस बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं है कि कितने लोग घायल हो गए, कितने लोगों की मौत हो गई है इस हमले में, क्योंकि बहुत घने जंगल का इलाका है। सीआरपीएफ ने पूरा एरिया कार्डन ऑफ करके रखा हुआ है, इसलिए अभी तक सारी जो जानकारियां हैं वो अपुष्ट ही आ पा रही हैं। और पुलिस की टीम जो है वो दरभा थाने से, जगदलपुर से, दंतेवाड़ा से और अन्य स्थानों से सीआरपीएफ की टीमें उस इलाके की ओर रवाना कर दी गई हैं। लेकिन पुलिस और सीआरपीएफ के जवान और अधिकारी किसी भी अन्य सिविलियन को उस इलाके में घुसने ही नहीं दे रहे हैं। संदीप, रवि, अमूमन जब वोटिंग होती है, वोटिंग के दौरान नक्सली इस तरह की धमकियां देते हैं कि आप वोटिंग का बहिष्कार कीजिए। इलाकों में ऐसा हमने होते देखा है। क्या इस यात्रा को लेकर किसी तरह के नक्सली हमले की आशंका थी या कोई इनपुट था स्टेट गवर्नमेंट के पास? जी संदीप, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नक्सलियों ने परिवर्तन यात्रा को चेतावनी दी थी कि आप आदिवासी इलाकों में, नक्सली इलाकों में परिवर्तन यात्रा ऐसी मत निकालिए, वरना हम उसको हमला करेंगे। और अपना विरोध उन्होंने दर्ज किया था, पर्चे फेंके थे इसके माध्यम से। यानी सरकार के पास निश्चित तौर पर इस बात की जानकारी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा हमला हो जाएगा, इस सुनियोजित तरीके से यात्रा को घेर लिया जाएगा, शायद इसकी उम्मीद न पुलिस को थी, न प्रशासन को और न खुद कांग्रेस नेताओं को थी। छोटे मोटे अमूमन हमले होते रहते हैं और ऐसा काफिला जो है वो आगे बढ़ता रहता है। लेकिन अगर आज की घटना की अगर पुष्टि हो जाती है तो ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में काला धब्बा होगा और बहुत बड़ी घटना होगी। संदीप, और मेरे साथ मेरी सहयोगी इप्सिता भी जुड़ चुकी हैं। इप्सिता, इस खबर का सिलसिला आप आगे बढ़ाएं। इप्सिता, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। तो हम बात करें इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां पर नक्सलियों ने बड़ा हमला किया है। खबर है कि इसमें कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा की हत्या कर दी गई है। वहां पर पीसीसी चीफ नंद कुमार पटेल का नक्सलियों ने अपहरण किया है, उनको गंभीर चोटें आई हैं। हमले में विद्याचरण शुक्ल के जख्मी होने की भी खबर मिल रही है। तो लगातार हम इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। रवि वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या खबर मिल रही है, क्या जानकारी मिल रही है? जो जख्मी लोग हैं, क्या उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है? क्या जानकारी वो आपको दे पाए हैं? जी इप्सिता, जैसा स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ जख्मी जो हैं वो दरभा के सिविल अस्पताल में लाए गए हैं और जो गोपी माधवानी जिनकी इस घटना में मौत हो गई है उनको जगदलपुर भेज दिया गया था क्योंकि उनको काफी गोलियां लगी थी। लेकिन अन्य किसी नेता के बारे में ये कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि वे लोग कहाँ हैं, पूरी तरह सुरक्षित हैं या नक्सलियों के चंगुल में हैं या वो घायल हैं। इप्सिता, क्या वहां पर अभी सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं? क्या एक कोम्बिंग ऑपरेशन या फिर उन्हें ढूंढने की कोशिश जारी है? रवि जी इप्सिता, सीआरपीएफ के लोग और छत्तीसगढ़ पुलिस के लोग, आर्म फोर्स के लोग, सारे लोगों ने उस पूरे इलाके को कार्डन ऑफ करके रखा हुआ है और पूरी तरह से सर्चिंग चल रही है, जिसमें कि अपहृत लोगों के बारे में कुछ पता लग पाए, घायलों के बारे में कुछ पता लग पाए और क्या नक्सलियों ने और कोई एम्बुश लगाया है उसके बारे में पता लगाकर उसको नाकाम किया जा सके। बिल्कुल, बने रहेगा रवि। हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रशांत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या कुछ ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट्स थी छत्तीसगढ़ सरकार के पास? जी इप्सिता, मैं पहले ये जानकारी दे दूं कि गृह मंत्रालय ने 2 लोगों के मरने की पुष्टि की है। अब से पहले गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने गृह मंत्रालय की ओर से छत्तीसगढ़ पुलिस से संपर्क साधा गया है और वहां के जो पुलिस महानिदेशक है उनसे फोन पर बातचीत की गई है और उनसे पूरी जानकारी ली जा रही है। अभी शुरुआती जानकारी जो मिली है, गृह मंत्रालय का कहना है कि उसमें कम से कम 2 लोगों की मरने की पुष्टि गृह मंत्रालय को हुई है, जो वहां की पुलिस ने गृह मंत्रालय को बताया है। अभी उनको ये जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के एक कॉन्वॉय पर हमला किया गया है। बाकी अभी जो आगे की जानकारी उसे वो अभी मिलने की प्रतीक्षा है। लेकिन जैसा रवि बता रहे थे इप्सिता की, कुछ इस तरह की घटना का अंदेशा था, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाएगी इसका अंदाजा न तो पुलिस को था और न ही कांग्रेस के नेताओं को। प्रशांत, क्या किसी बात की पुष्टि हो पा रही है? किनकी हत्या हुई है? क्या ताजा जानकारी? नहीं इप्सिता, मैं यहाँ पर साफ कर दूं कि गृह मंत्रालय ने केवल अभी इतनी जानकारी दी है कि 2 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। मैंने गृह मंत्रालय के एक अधिकारी से पूछा कि आखिर वो कौन कौन है। उन्होंने कहा कि अभी शुरुआती जानकारी मिल रही है, लिहाजा थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल प्रशांत, बने रहेगा हमारे साथ। रवि भी लगातार हमारे साथ रायपुर से बने हुए हमें जानकारी दे रहे हैं। रवि, हमने एडीजी का भी बयान सुना था, उन्होंने कहा था कि वो एक बहुत ही नक्सल इन्फेक्टेड एरिया है और वहां पर ज्यादातर इजाजत नहीं मिलती है। क्या इनके पास पर्याप्त सुरक्षा थी जब वो इस इलाके में दाखिल हो रहे थे? जी इप्सिता, मैं बताना चाहूंगा कि सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर ये जो इलाका है ये बुरी तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और इस इलाके में कोई भी यात्रा, कोई भी रैली बिना पुलिस और प्रशासन को सूचना दिए नहीं निकाली जाती। जाहिर है कि कांग्रेस के लोगों ने भी ये यात्रा निकालने की सूचना सरकार को दी थी,
लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जैसी व्यवस्था सुरक्षा की इन इलाकों के लिए की जाना चाहिए, शायद जी लौटेंगे रवि आपके पास। इसी बीच कांग्रेस नेता शकील अहमद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शकील जी, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है छत्तीसगढ़ से? नहीं, देखिए, परिवर्तन यात्रा हमारी पार्टी की चल रही थी, उस पर हमला हुआ है और हमारे सीनियर लीडर्स की हत्या हुई है एक, और स्वाभाविक रूप से ये बहुत ही दुखद घटना है। लोगों की अभी तक सूचना है, अभी तफसील से बात नहीं, मैं बंगाल में हूँ, अभी मुझको बहुत तफसील से सूचना नहीं मिल पाई है, मगर जो भी सूचना मिली है वो बहुत ही दुखद है। और जो प्रशासन के लोग हैं, इनकी लॉ एंड ऑर्डर चूंकि राज्य सरकार का केस में है, तो राज्य सरकार को पूरी सुरक्षा थी या नहीं थी, ये बातें अभी उभर के आएंगी। अभी तो हम लोग घटना से मर्माहत हैं और स्वाभाविक रूप से ये फिक्र है कि और आगे इस तरह की घटना न हो, इसका कोई चेन रिएक्शन न हो, इस तरह की बातों की फिक्र हम लोगों को है। शकील जी, क्या आप लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाई है कि कौन इसमें जख्मी हुआ है, किसकी मौत हुई है, कितने लोग इस परिवर्तन यात्रा में आपकी पार्टी से शामिल हो रहे थे जो ये कॉन्वॉय जा रहा था? मैंने कहा मैं बंगाल में हूँ, लेकिन हमारे एक इम्पोर्टेंट लीडर थे महेंद्र कर्मा जी, उनके बारे में कुछ टीवी चैनल्स के साथियों ने वहां से भी किया है, कुछ फोन से लोगों ने बताया है। मैंने कहा कि मैं बंगाल में हूँ, मुझको खबर नहीं हो पाई है ठीक से कंफर्म, मैं अभी अपने साथियों से बात करके आपको बता पाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो खबर मिल रही है उसमें महेंद्र कर्मा की मौत की पुष्टि हो रही है, 2 और अन्य लोगों के गंभीर रूप से जख्मी होने की खबर है। बताया जा रहा है कि कुछ का अपहरण भी इन नक्सलियों ने किया है। रवि वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। रवि, क्या खबर जुटा पा रहे हैं आप इस वक्त? क्या ताजा अपडेट, क्या कुछ लोगों का अपहरण भी हुआ है, कुछ जानकारी हासिल हो पाई? जी देखिए, जो अपुष्ट सूचनाएं मिल रही, किसी बात की पुष्टि पुलिस के अधिकारी या सरकार के लोग नहीं कर रहे हैं। पूरे प्रशासन और पुलिस में अफरा तफरी की स्थिति है इस वक्त। लेकिन जो अपुष्ट जानकारी हमारे पास आ रही है उसके अनुसार नंद कुमार पटेल जो पीसीसी के चीफ हैं, उनके बेटे दीपक पटेल और कुछ अन्य लोगों का अपहरण नक्सलियों ने कर लिया है। विद्याचरण शुक्ल और उदय मुदलियार जो कांग्रेस के पूर्व विधायक थे राजनांदगांव क्षेत्र के, तो उदय मुदलियार की मौत की खबर आ रही है और विद्याचरण शुक्ल के घायल होने की खबर आ रही है। लेकिन कोई भी इसकी पुष्टि करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये रात का वक्त है, वो पूरा इलाका घने जंगल का इलाका है, घाटी का इलाका है, नक्सली इलाका है, इसलिए किसी को वहां जाने की इजाजत ही नहीं है। इसलिए कोई इस घटना की पुष्टि नहीं कर पा रहा है अभी। यानी कि रात को इस ऑपरेशन में और ज्यादा दिक्कत आ सकती है। क्या कोई संपर्क साधा अभी तक नक्सलियों ने सरकार से? नहीं, अभी ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हुई है। सरकार की पहली प्राथमिकता अब ये है कि जो नेता वहां पे फंसे हुए हैं उनको किसी तरह निकाला जाए, जो नेता घायल हुए हैं उनको निकाला जाए। लेकिन क्योंकि रात हो चुकी है और घने जंगल का इलाका है, नक्सली इलाका है, इसलिए ना वहां हेलीकॉप्टर जा सकता है और ना कोई अन्य सहायता जा सकती है। पुलिस और सीआरपीएफ की गाड़ियां जरूर लोग बता रहे हैं कि उस इलाके में घूम रही हैं, जो इन लोगों को निकालने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल। और आप क्या बता सकते हैं रवि कि कितने गाड़ियों का ये कॉन्वॉय था, कितने लोग उसमें शामिल हुए थे, ये किस इलाके से गुजरते हुए कहां पर जाना था इनको अपनी इस परिवर्तन रैली के लिए? जी इप्सिता, ये 15 से 20 गाड़ियों का काफिला था, जिसमें लगभग 120 लोग इस परिवर्तन यात्रा में जा रहे थे और ये लोग सुकमा से दरभा की ओर आ रहे थे। दरभा थाने से 10 किलोमीटर पहले ही एक पुलिया के पास नक्सलियों ने आईईडी लगाकर विस्फोट किया और उसके बाद फायरिंग की, जिससे यह हादसा हुआ है। बिल्कुल, बने रहिएगा हमारे साथ रवि। तो अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, आपको बता दें कि एक बड़ा नक्सली हमला हुआ है छत्तीसगढ़ में। वहां पर कांग्रेसी नेताओं को निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता वहां पर अपने परिवर्तन यात्रा के लिए जा रहे थे, जहां पर उन्हें सुकमा के पास इन नक्सलियों का सामना करना पड़ा। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक महेंद्र कर्मा की इसमें मौत हो गई है, एक के अपहरण की खबर मिल रही है, कुछ लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि ये नक्सल प्रभावित इलाका है छत्तीसगढ़ का, जहां पर ये हमला हुआ है। बाकायदा कॉन्वॉय जा रहा था, उनके साथ सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे, लेकिन अचानक ये नक्सली वहां घात लगाकर बैठे हुए थे और इस कॉन्वॉय के ऊपर अटैक किया गया। रवि, आप जानकारी ये भी दे रहे थे कि बाकायदा एक ब्लास्ट हुआ था वहां पे, बताएंगे उसके बारे में? थाने के पास इप्सिता एक पुलिया बनी हुई है जहां से काफिला गुजर रहा था, तो काफिले की 2 गाड़ियां तो आसानी से गुजर गई, लेकिन तीसरी गाड़ी जब गुजर रही थी तो वहां पे एक ब्लास्ट किया नक्सलियों ने और उसके बाद जैसे ही अफरा तफरी मची तब उसके बाद नक्सलियों ने फायर ओपन कर दिया। फायर ओपन करने से बहुत सारे लोग इससे भाग दौड़ करने लगे। भगदड़ जब मची तो इसका फायदा उठाकर नक्सलियों ने पीसीसी चीफ उनके बेटे का अपहरण कर लिया और अन्य लोगों को गोलियां चलाई उन्होंने। बिल्कुल। और जो अपहरण हुआ है क्या वो सिर्फ एक शख्स का हुआ है या फिर और भी लोग उसमें मौजूद हैं?
जी, नक्सलियों ने जो अपहरण किया है, जैसा कि अभी अपुष्ट सूचनाएं आ रही हैं, पीसीसी अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दीपक पटेल और कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का अपहरण किया है उन्होंने। बिल्कुल। और जो लोग जख्मी हुए हैं उनकी क्या हालत है? क्या उनके ऊपर भी गोलियां चलाई गई थी? जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो गोपी माधवानी नाम का व्यक्ति था, कांग्रेस का कार्यकर्ता था, जिसे सबसे पहले गोली लगी थी, उसकी इस घटना में मौत हो चुकी है और 2 अन्य कार्यकर्ता जो घायल हुए थे, उनका दरभा अस्पताल में इलाज चल रहा है और वो अभी ठीक हैं। क्या सरकार की ओर से अभी तक कोई बयान आया, रवि? नहीं, इप्सिता, बहुत खेदजनक ये है कि अभी क्योंकि खुद मुख्यमंत्री रायपुर से बाहर हैं, वो विकास यात्रा निकाल रहे हैं अपनी सरकार को वापस सत्ता में लाने के लिए, तो मुख्यमंत्री भी रायपुर से बाहर हैं। पुलिस महानिदेशक भी फोन नहीं उठा रहे हैं। पूरे पुलिस मुख्यालय और जो गृह विभाग है उसमें अफरा तफरी की स्थिति है। कोई अभी किसी चीज की पुष्टि करने को तैयार नहीं हो रहा है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कब वापस आए रात में और उसके बाद हम उनसे बातचीत करके वस्तु स्थिति की जानकारी ले पाएं। बिल्कुल, बने रहेगा रवि हमारे साथ। तो छत्तीसगढ़ के सुकमा में शनिवार को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दौरान नक्सलियों ने अचानक यह हमला किया है। आपको बता दें कि इस हमले में एक कांग्रेसी नेता की मौत हो गई है और 2 जख्मी हैं। ये यात्रा सुकमा से जगदलपुर आ रही थी और इस परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल थे, उनके कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद थे। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि नक्सली हमले में कुछ और नेता हताहत हो सकते हैं। एक के अपहरण की खबर मिल रही है, 2 गंभीर रूप से जख्मी हैं। महेंद्र कर्मा की बताया जा रहा है कि इस अटैक में मौत हो गई है। आपको बता दें कि यह नक्सल प्रभावित इलाका है छत्तीसगढ़ का, जहां पर यह परिवर्तन यात्रा कांग्रेस पार्टी की हो रही थी। कई वरिष्ठ नेता उसमें मौजूद थे, उनके कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। रवि, क्या बता पाएंगे कि इसकी दूरी रायपुर से कितनी है? क्या ये घने जंगलों वाला इलाका है? क्या कोई इंटीमेशन था केंद्र सरकार की ओर से? क्या होम मिनिस्ट्री की ओर से कोई इनपुट्स थे राज्य सरकार के पास? जी, नक्सलियों ने क्योंकि चेतावनी दे रखी थी परिवर्तन यात्रा का विरोध करने की, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि राज्य सरकार को पूरी तरह से इसकी जानकारी थी कि ऐसा कोई हमला हो सकता है। हमला इतना बड़ा होगा इसका अनुमान किसी को नहीं था, शायद कांग्रेस को भी नहीं था ऐसा अनुमान। और इनपुट बराबर छत्तीसगढ़ की पुलिस के पास भी था, प्रशासन के पास भी था, लेकिन जितनी सुरक्षा व्यवस्था बरतनी चाहिए थी वो नहीं बरती गई। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये रायपुर से लगभग 562 किलोमीटर की दूरी है, घने जंगलों का इलाका है, बुरी तरह से नक्सल प्रभावित इलाका है, जहां आमतौर पर आवागमन बहुत ही कम होता है और लोग कम जाते हैं। लेकिन क्योंकि आदिवासी वोट बैंक का सवाल था, इसलिए कांग्रेस अपनी परिवर्तन यात्रा लेकर बस्तर के इन क्षेत्रों में भी पहुंचे थे। और साथ ही में वीसी शुक्ला के बारे में, गोपी माधवानी के बारे में कुछ खबर मिल पा रही है, रवि? जी, गोपी माधवानी के बारे में जैसा मैंने बताया कि उनकी इस घटना में मौत हो चुकी है। वीसी शुक्ला भी घायल हुए हैं, यह कहा जा रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पा रही। चलिए, बिल्कुल बने रहेगा रवि हमारे साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि एक बड़ा नक्सली हमला हुआ है कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर। आपको बता दें छत्तीसगढ़ का ये इलाका है जो कि नक्सल प्रभावित इलाका है और ये एक बाकायदा एक कॉन्वॉय जा रहा था कई गाड़ियों का। परिवर्तन यात्रा में जितने भी कांग्रेस के नेता थे वो इसमें शामिल थे। नाम जो आ रहे हैं उसमें गोपी माधवानी का आ रहा है, वीसी शुक्ला का आ रहा है, महेंद्र कर्मा का नाम आ रहा है। साथ ही में तमाम लोग सुकमा के इलाके में थे जो नक्सल प्रभावित इलाका है, लेकिन पहले से ही नक्सलियों को इस बात की खबर थी कि बाकायदा कॉन्वॉय से ये तमाम कांग्रेसी नेता यहां से गुजरेंगे। वो घात लगाकर बैठे हुए थे, उसके बाद ये हमला हुआ, बाकायदा एक ब्लास्ट वहां पर हुआ है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी चिंता की बात है कि सर्च ऑपरेशन मुश्किल है। हेलीकॉप्टर्स इस वक्त रात में उड़ नहीं सकते हैं। सीआरपीएफ के जवान जरूर वहां पर जो तैनात थे, उनका कोम्बिंग ऑपरेशन जारी है, लेकिन कितने कामयाब वो होंगे इन घने जंगलों के बीच में और रात के इस अंधेरे में, ये कहना मुश्किल होगा। रवि लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। रवि, किस तरीके से इनको लाया गया था सुकमा से रायपुर तक? कहां पर इनका इलाज चल रहा है? क्या कुछ बता पाएंगे आप? कितना मुश्किल होगा इन जंगलों के अंदर इन सुरक्षा कर्मियों का जाना और साथ ही में उन लोगों को ढूंढना जिनके अपहरण की आशंका जताई जा रही है? जी, इप्सिता, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी किसी भी घायल को रायपुर नहीं लाया जा सका है। सुकमा और जगदलपुर के अस्पतालों में ही इन्हें लाया गया है, लेकिन जो बहुत बुरी तरह से घायल थे या जिनकी हत्या की आशंका है, उनके बारे में अभी कोई पता नहीं है। और क्योंकि नक्सली लगातार एम्बुश लगाकर हमले करते हैं, पुलिस को और सर्चिंग पार्टियों को ऐसे हमलों में फंसाते हैं वो, इसलिए सुरक्षा बल भी रात के समय काफी संभल कर एहतियात बरतकर ही उस क्षेत्र में जाते हैं और वैसा ही अभी भी हो रहा है, क्योंकि आशंका। बिल्कुल, हम रवि से दोबारा यहां पर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए कांग्रेसी नेताओं पर एक बड़ा नक्सली हमला हुआ है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में शनिवार को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दौरान नक्सलियों ने अचानक
ये हमला किया है। देर शाम ये हमला हुआ था। इस हमले में एक कांग्रेसी नेता की मौत हो गई है और 2 जख्मी हुए हैं। ये यात्रा सुकमा से जगदलपुर की ओर आ रही थी। इस बड़ी खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए दिल्ली से प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या ताजा अपडेट आपके पास? जी देखिए इप्सिता, जैसा मैं पिछली बार आपसे कह रहा था कि गृह मंत्रालय ने संपर्क साधा है छत्तीसगढ़ सरकार से और ये जरूर पुष्टि कर दी गई है कि 2 लोगों की मौत हुई है। अभी तक ये खबर आ रही थी कि महेंद्र कर्मा को गोली लगी है और उनके मौत की खबर आ रही है। हालांकि गृह मंत्रालय ने ये साफ कहने से अभी इनकार किया है कि किन किन लोगों की मौत हुई है, लेकिन उनका कहना था कि एक कांग्रेस कॉन्वॉय जो परिवर्तन यात्रा चल रही थी उस पर हमला किया गया है नक्सलियों की तरफ से और 2 लोग कम से कम जरूर अब तक मारे गए हैं। हालांकि अपुष्ट खबरें ऐसी आ रही हैं कि महेंद्र कर्मा की मौत हो गई है और विद्याचरण शुक्ल को 3 गोलियां लगी हैं। लेकिन मैं बता दूं कि ये अभी तक अपुष्ट खबरें हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि जब तक राज्य सरकार की तरफ से कोई उनके पुख्ता जानकारी नहीं आती है तब तक इस खबर की वो पुष्टि नहीं करेंगे। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि हमला हुआ है और 2 लोग कम से कम अब तक जो जानकारी है उसमें मारे गए हैं। बिल्कुल बने रहेगा प्रशांत। हमारे नेशनल ब्यूरो चीफ नीरज गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इस बड़ी खबर पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए। नीरज, गृह मंत्रालय का क्या कहना है? लगातार इस परिवर्तन यात्रा पर खतरा मंडरा रहा था, नक्सलियों ने लगातार ये चेतावनी दी थी। क्या राज्य सरकार को इस बात की जानकारी दी गई थी कि ये ऐसे अटैक्स हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभी जो ताजा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद गृह मंत्रालय जो है वो राज्य सरकार के संपर्क में और गृह मंत्रालय और अब गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने हमें ये बताया है कि अगर राज्य सरकार से किसी तरह की कोई मदद मांगी जाएगी तो वो केंद्र तुरंत मुहैया करवाएगा। जहां तक सूचना की बात है, देखिए ये बड़े खास दिन है जहां तक नक्सल अटैक और नक्सल को समझने वाले लोग जानते हैं कि अगले कुछ दिनों में बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और बारिश का मौसम ऐसा मौसम होता है जब नक्सली ज्यादा काम जंगलों में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस वक्त जंगलों में बहने वाली नदियां अपने उफान पर होती हैं और जंगलों में मूव करना आसान नहीं होता है। तो ये कयास न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियां, नक्सल को समझने वाले। चलिए, यहां पर हम दोबारा नीरज से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि प्रशांत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार गृह मंत्रालय। प्रशांत, आप बता रहे थे क्या वो राज्य सरकार के संपर्क में है इस अटैक के बाद? जी बिल्कुल, देखिए जैसा नीरज ने बताया कि आरपीएन सिंह ने कहा है कि जो भी राज्य सरकार उनसे मदद मांगेगी वो देंगे। अभी मैं बता दूं कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर गृह मंत्रालय में के कुछ अधिकारी वहां पहुंचे हैं और वहां पर एक बैठक चल रही है और कुछ देर पहले जो छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक हैं उनसे बातचीत की गई है और उनसे पूरी जानकारी ली जा रही है गृह मंत्रालय की तरफ से। लेकिन 2 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है और जैसा मैं आपसे कह रहा था कि विद्याचरण शुक्ल को भी 3 गोलियां लगने की खबर है, लेकिन गृह मंत्रालय का कहना है कि वो इस खबर की पुष्टि कर रहे हैं। वो लगातार राज्य पुलिस से संपर्क में है और जब तक आखिरी जानकारी नहीं आती है तब तक वो इस खबर की पुष्टि नहीं करना चाहते और ज्यादा जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। बिल्कुल बने रहेगा प्रशांत हमारे साथ। तो अपने दर्शकों को बता दें कि हम बात कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि छत्तीसगढ़ से आ रही है और ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल की, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि कुछ कांग्रेस नेता और कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हैं। ये कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा थी जो सुकमा इलाके से गुजरकर जगदलपुर की ओर जा रही थी जब ये नक्सलियों ने हमला किया है। खबर के मुताबिक 2 कांग्रेसी नेताओं की इसमें मौत हो गई है। वीसी शुक्ल के बारे में जो शुरुआती जानकारी मिल रही है कि उनको 3 गोलियां लगी हैं, उनका इलाज अस्पताल में जारी है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सुकमा इलाके में ये नक्सली हिंसा की खबर मिल रही है, जहां पर बाकायदा इस पूरे कॉन्वॉय पर यह अटैक हुआ था। एक के अपहरण की खबर मिल रही है, लेकिन फिलहाल जो बड़ी चुनौती है राज्य सरकार के लिए वो ये कि किस तरीके से जो लोगों के अपहरण की खबर मिल रही है उनको इस इलाके से कैसे लाया जाए, नक्सलियों से क्या संपर्क साधा जाएगा, आखिरकार क्या किया जाएगा, क्योंकि रात का वक्त हो चुका है, घना जंगल है इस इलाके में। यही वजह रहेगी कि हेलीकॉप्टर्स भी इस वक्त नहीं उड़ पाएंगे और कॉम्बिंग ऑपरेशन में काफी वक्त लग सकता है और शायद सुबह तक का इंतजार करना होगा। प्रशांत लगातार हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। प्रशांत, आप हमको बता रहे थे कि जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक क्या कोई बैठक बुलाई गई है? क्या गृह मंत्रालय की ओर से आपात बैठक बुलाकर अब किस तरीके से इस दिक्कत से निपटा जाए, क्या कुछ किया जाए, आगे की स्ट्रैटेजी प्लान हो रही है?
ये देखिए इप्सिता, गृह मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि जो पहली प्राथमिकता है, राज्य पुलिस ने उन्हें बताया है कि पहले जो लोग अगवा हुए हैं, जिनकी जानकारी मिल रही है, नंद कुमार पटेल जो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके अगवा होने की खबर है। तो जो लोग अगवा हुए हैं, पहले उनको ढूंढने के लिए, उनको खोजने के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जाए। और जैसा आपने बताया कि अब रात का वक्त हो चुका है, लिहाजा कैसे उसकी तरफ आगे बढ़ा जाए, इसकी जानकारी ली जा रही है गृह मंत्रालय की तरफ से, राज्य सरकार से। और दूसरी चीज, जो घायल हुए हैं उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाकर उनका इलाज करवाया जाए, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन कुछ देर पहले, जैसा मैंने बताया था, गृह मंत्रालय में जो इससे जुड़े नक्सल ऑपरेशन से जो जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनको बुलाया गया और उनकी एक मीटिंग वहां पर चल रही है। बिल्कुल, बने रहिएगा प्रशांत हमारे साथ। अब सभी से हमारी बातचीत जारी रहेगी और इस बड़ी खबर पर अब आपको आगे और तफसील से बताएंगे मेरे सहयोगी संदीप चौधरी। शुक्रिया इप्सिता। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला किया। खबर यह है कि महेंद्र कर्मा की इस हमले में हत्या कर दी गई है, जबकि एक और कांग्रेसी नेता की भी हत्या की खबर आ रही है, जबकि वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री रह चुके और छत्तीसगढ़ के दिग्गज कांग्रेसी नेता वीसी शुक्ला के बारे में खबर आ रही है कि उन्हें 3 गोलियां लगी हैं, जबकि नंद कुमार पटेल जो पीसीसी अध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और उनके बेटे को अगवा कर लिया गया है, ऐसी खबर आ रही है। मेरे साथ नीरज गुप्ता लगातार बने हुए हैं। गृह मंत्रालय से किस तरह की जानकारी मिल रही है, हम नीरज से भी वो जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको अगर महेंद्र कर्मा के बारे में बताऊं, ये नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के बड़े नेता हैं। और एक और खास बात महेंद्र कर्मा के बारे में यह कि उन्होंने ही लगभग 2005 की अगर मैं बात करूं, आज से 8 साल पहले नक्सलियों के खिलाफ एक आंदोलन, एक मुहिम जिसका नाम सलवा जुडुम था, जो स्थानीय लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया था, उनको बाकायदा हथियारों से लैस भी किया था और नक्सलियों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया था जिसका नाम था सलवा जुडुम। उसकी अगुवाई भी महेंद्र कर्मा ने ही की थी और वो लगातार नक्सलियों के निशाने पर थे, उनकी हिट लिस्ट में थे। और खबर यह आ रही है कि वो इस हमले में मारे गए हैं। आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हत्या कर दी गई है महेंद्र कर्मा की इस नक्सली हमले में। और मेरे साथ मेरे सहयोगी नीतीश कुमार भी जुड़ चुके हैं। और नीतीश, मैं आपको बता दूं कि कई दफा नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर चुके हैं। नीतीश, अगर आप सबसे पहले ये बताएं, जो ये बस्तर का इलाका है, सुकमा जिला है, जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया, ये इलाका किस तरह का है? देखिए, चारों तरफ सुकमा जो है, मैं पिछले साल गया था जब एलेक्स पॉल मेनन जो है किडनैप हुए थे, अगर आपको याद होगा संदीप, जो सुकमा के डीएम थे, उस वक्त नक्सलियों उन्होंने किडनैप कर लिया था, काफी ड्रामा हुआ था। तो उस वक्त मैं सुकमा गया था। ये पूरा जंगलों से घिरा हुआ इलाका है, खासा नक्सल प्रभावित इलाका है और उस इलाके में कई बार जो है सीआरपीएफ जवानों की या स्टेट पुलिस की नक्सलियों से मुठभेड़ होती रहती है। मुठभेड़ उस इलाके में आम बात है। घना इलाका है, बिल्कुल जंगल है, दुरू जंगल है वहां पे। और वहां का जो इलाका है, सुकमा से आगे भी जो इलाका है केरलापाल में 7 सीआरपीएफ जवान जो है लैंडमाइन ब्लास्ट में मारे गए थे। ये सुकमा से करीब 20 किलोमीटर आगे का इलाका है। इसके अलावा दुर्नापाल का इलाका है, वो भी नक्सल प्रभावित इलाका है। और वहां से कोंटा हो चाहे इंजरम हो, सारा नक्सल प्रभावित इलाका है। पूरा जो 100 किलोमीटर का बेल्ट है सुकमा से आगे अगर आप बात करें तो खासा उस इलाके में खासी मूवमेंट होते रहती है। वो लैंड माइन का बेल्ट है, अक्सर जो सुरक्षा बलों पर आक्रमण होते रहते हैं। तो जाहिर तौर से जो है ये कोई नई बात है, लेकिन जिस तरह से टारगेट किया गया है इस बार जो है वो कांग्रेस के परिवर्तन रैली को, ये पहले कभी देखा नहीं गया कि नेता को टारगेट किया गया हो। लेकिन सलवा जुडुम अक्सर जो है निशाने पर रहा है पहले, क्योंकि ये नक्सल काउंटर नक्सल फोर्स बनाया गया था। तो जाहिर तौर से एक अलग तरह का डेवलपमेंट है जब कांग्रेस नेताओं पर इस तरह के हमले हैं। लेकिन आपने कहा कि इस तरह से किसी राजनीतिक यात्रा पर हमला नहीं होता है, लेकिन इस यात्रा में महेंद्र कर्मा, जिन्होंने सलवा जुडुम संगठन दरअसल तैयार किया था, यह आंदोलन तैयार किया था, वो भी शामिल थे। तो क्या एक बड़ी वजह यह हो सकती है इस हमले के पीछे कि महेंद्र कर्मा इस परिवर्तन यात्रा में शरीक थे? जी बिल्कुल संदीप, देखिए जो टारगेट होगा वो महेंद्र कर्मा ही होंगे और उस दौरान जो गोलियां चली होंगी वहां पर उसमें जो है कांग्रेस नेता घायल हो गए होंगे। लेकिन खास तौर से ये
ये पक्की बात है कि सलवा जुडूम चूंकि महेंद्र कर्मा ने स्टैब्लिश किया था और सलवा जुडूम हमेशा से नक्सलियों के निशाने पर रहा है। मैं जब उस इलाके में गया था वहां भी जो सलवा जुडूम के कुछ लीडर से मिला था, उन पर भी कई बार नक्सली हमले हो चुके थे, उनको गाड़ियों से जो उड़ाने की कोशिश की गई थी। तो जाहिर तौर से महेंद्र कर्मा ही निशाने पर होंगे। कांग्रेस के लीडर्स जो मुझे नहीं लगता कि निशाने पर होंगे, लेकिन चूंकि महेंद्र कर्मा को निशाना बनाया, गोलियां जो चली होंगी उसकी चपेट में जो है कांग्रेस लीडर्स भी आ गए होंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत भी जुड़ चुके हैं, न्यूज रूम से हमारे पॉलिटिकल एडिटर सुकेश रंजन भी जुड़ रहे हैं। प्रशांत, गृह मंत्रालय के जो आपके सूत्र हैं वो किस तरह की जानकारी दे रहे हैं? महेंद्र कर्मा एंगल जो मैं नीतीश कुमार के साथ भी डिस्कस कर रहा था, क्या इस हमले के पीछे एक बड़ी वजह यह हो सकती है क्योंकि कुछ महीने पहले ही एक जानलेवा हमला किया गया था नक्सलियों द्वारा महेंद्र कर्मा पर? जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। सलवा जुडूम की शुरुआत महेंद्र कर्मा ने की थी और एंटी नक्सल ऑपरेशन और आम लोगों को मिलाकर, जो आदिवासी हैं उनको मिलाकर ये शुरुआत किया गया था इस अभियान की। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे अभियान को गैर कानूनी करार दिया था और इसे बंद करने का आदेश दिया था। निश्चित तौर से उसके बाद से महेंद्र कर्मा लगातार नक्सलियों के निशाने पर थे। और मैं आपको ये जरूरी है ये बात, क्योंकि संदीप क्योंकि कुछ दिनों में वहां लगता है प्रशांत से हमारा संपर्क पूर्व गया है। सीएलपी लीडर सांसद महेंद्र कर्मा जी, उदय मुदलियार जी, नांदगांव के पूर्व विधायक, और इसके रायपुर के कई साथी 14-15 लोगों को नक्सलियों ने पूरी गाड़ियों में जितने बैठे थे सबको गोलियों से भूना। करीब 30-40 लोग घायल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला सहित हमारे कवासी लखमा विधायक, कोंटा फूलदेवी नेतामपुर विधायक, सारे लोग जगदलपुर में एडमिट हैं। बाकी करीब 14-15 लोग खाद मारे गए। इन सभी को जगदलपुर ले आया गया है, ले जाया गया। बाकी अभी भी स्पॉट में पड़ी हैं डेड बॉडियां, अभी नहीं आ पाई हैं। प्रशासन बहुत लेट पहुंचा। 2 घंटे नक्सली नंगा नाच नाचे। थाना वहां से 6 किलोमीटर दूरी पे था। मैं 15 मिनट के अंदर थाने में भाग के आया। उसके बाद भी यहाँ से फोर्स 2 घंटे बाद ही रवाना हो पाई। अवधेश, इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि पटेल साहब को अगवा किया गया है। तो जो इस हमले में एक शख्स जख्मी हुआ है, मंगेश, उसकी वो क्या कुछ जानकारी दे रहे थे इस हमले के बारे में? लगातार 2 घंटे तक वहां पर फायरिंग हुई है। स्थानीय प्रशासन, जो लोकल पुलिस थाना था, 6 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन वहां पहुंचने में 2 घंटे का वक्त लग गया। बड़ी खबर यह आ रही है कि महेंद्र कर्मा बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में उनके मारे जाने की खबर है, जबकि एक और वरिष्ठ नेता वीसी शुक्ला जख्मी हुए हैं। 3 गोलियां उन्हें लगी हैं, जबकि नंद कुमार पटेल की अगर हम बात करें, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो और उनके बेटे के अगवा होने की खबर है। इस बड़ी खबर पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी।